फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आज एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो ये लेक्चर है लैक्टोज़ इंटॉलरेंस। बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम आपको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आपको बताएँगे कि लैक्टोज़ इंटॉलरेंस की सिम्पटम्स क्या होती हैं, काज़ेज़ क्या होती हैं, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के हवाले से बताएँगे। और साथ ही इस बीमारी के हवाले से बहुत कुछ बताएँगे जो कि रेयर है। जी, तो हम बात करें लैक्टोज़ इंटॉलरेंस की। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस इज़ ए कंडीशन वेयर द बॉडी इज़ अनएबल टू डाइजेस्ट लैक्टोज़। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी हालत है जिसके अंदर बॉडी इस काबिल नहीं होती कि वो जो का लैक्टोज़ कार्बोहाइड्रेट है, जो कि मिल्क के अंदर पाया जाता है, उसको डाइजेस्ट करे। आप अच्छी तरह जानते होंगे कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट होने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम की ज़रूरत है और लैक्टोज़ को जो एंजाइम डाइजेस्ट करता है उसका नाम है लैक्टेज़। जब आपकी बॉडी के अंदर लैक्टेज़ एंजाइम नहीं होगा तो वो लैक्टोज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और इस सूरत-हाल में एक न्यू कंडीशन होगी जिसको हम कहेंगे लैक्टोज़ इंटॉलरेंस। इसमें बेसिकली ये होगा कि आप मिल्क नहीं पी पाएँगे, मिल्क को ड्रिंक नहीं कर पाएँगे, अगर आप पिएँगे तो वोमिटिंग के ज़रिए आपकी बॉडी से बाहर आ जाएगा। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं, जो चीज़ें मिल्क से बनती हैं जैसे कि चाय हो गई, इसके अलावा कस्टर्ड हो गया और चॉकलेट्स हो गई और दीगर डेयरी प्रोडक्ट जितनी भी हैं, आपकी बॉडी उनको डाइजेस्ट करने की एबिलिटी नहीं रखेगी। तो काज़ेज़ की बात करते हैं, किन वजूहात की बिना पर लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होती है? प्राइमरी लैक्टेज़ एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से आपको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस की डिज़ीज़ का सामना करना होता है। इसके बाद सेकेंडरी लैक्टेज़ एंजाइम डेफिशिएंसी सेकेंडरी लैक्टेज़ एंजाइम की जो डेफिशिएंसी है, ये भी आपको लेके जाती है लैक्टोज़ इंटॉलरेंस की तरफ। ये बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही परेशान कुन कंडीशन है जिसके अंदर आप मिल्क नहीं ले सकते। क्योंकि मिल्क बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और आप उस एनर्जी के सप्लीमेंट को भी नहीं ले पा रहे। आपकी बॉडी आपको इजाज़त नहीं दे रही। इसके बाद कॉन्जेनिटल लैक्टेज डेफिशिएंसी। कॉन्जेनिटल लैक्टेज डेफिशिएंसी में ये होता है कि आप कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, आपके अंदर क्रोमोसोम्स के ऊपर वो जीन भी नहीं होती जो लैक्टेज एंजाइम को बनाती है। तो कुछ लोग विरासत की वजह से लैक्टोज़ इंटॉलरेंस का शिकार हो जाते हैं और कुछ अपनी ही दीगर गलतियों की वजह से इस लैक्टेज एंजाइम से हाथ धो बैठते हैं। तो लिहाज़ा हमें अपनी सेहत की कदर करनी चाहिए। सेहत अल्लाह ताला एक बार ही देता है, तो इसका ख़्याल रखना चाहिए। तो सिम्पटम्स की तरफ आते हैं। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस की सिम्पटम्स कौन-कौन सी हैं? सिम्पटम्स की बात की जाए तो ब्लोटिंग एंड गैस। आपके पेट के अंदर आपको बदहज़मी होगी, डायरिया होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प्स होंगे। इसके बाद बात की जाए डायग्नोसिस तशख़ीस की। हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है? इसको पता लगाने के लिए कि पेशेंट को लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है, हमें चाहिए कि हम पेशेंट से लेबोरेटरी टेस्ट कराएँ। कौन-कौन से लैक्टोज़ टॉलरेंस टेस्ट, हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट एंड स्टूल पीएच टेस्ट। लैक्टोज़ टॉलरेंस टेस्ट में बेसिकली ये होता है कि हम ब्लड ग्लूकोज़ लेवल को मेज़र करते हैं आपके लैक्टोज़ इंजेक्शन के बाद। यानी जब आपने लैक्टोज़ लिया हो उसके बाद हम ब्लड ग्लूकोज़ लेवल चेक करते हैं कि कितना लैक्टोज़ डाइजेस्ट हो चुका है और कितना डाइजेस्ट नहीं हुआ। इसके बाद हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट। हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट के अंदर बेसिकली हम ये मेज़र करते हैं कि आपकी ब्रीथ आपकी एक साँस के ज़रिए कितनी हाइड्रोजन बाहर गई है और कितनी अंदर आई है। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके अंदर लैक्टोज़ की कितनी मेल अब्ज़ॉर्प्शन है। कितने आप लैक्टोज़ को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं और कितना नहीं कर पा रहे हैं। ये हाइड्रोजन की जो साँस के अंदर कंसंट्रेशन है इससे पता चलता है। इसके बाद स्टूल पीएच टेस्ट। आपके पीएच स्टूल की जो पीएच है उसको चेक किया जाता है। अगर
आपके स्टूल की पीएच एसिडिक आ रही है, बिलो द 7 आ रही है, 7 से कम है तो आपको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है। इसके बाद मैनेजमेंट इक़दामात, अगर आपको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है तो आप कौन से इक़दामात करने चाहिए? डाइटरी चेंजेज़, आपको अपनी डाइट को बेहतर बनाना चाहिए। आपको वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिनके अंदर लैक्टोज़ हो। इसके अलावा लैक्टोज़ एंजाइम सप्लीमेंट्स, आपको वो सप्लीमेंट्स लेने चाहिए जिनके अंदर लैक्टेज़ एंजाइम होता है। इसके बाद लैक्टोज़ फ्री प्रोडक्ट, आजकल मार्केट में जैसे शुगर फ्री प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरह लैक्टेज़ फ्री प्रोडक्ट्स भी आ गई हैं क्योंकि ये आजकल बहुत से लोगों को इस बीमारी का सामना होता है, इसीलिए मार्केट में ये आ गए हैं, अवेलेबल हैं और हर कोई ले सकता है, सुपरमार्केट्स के अंदर मौजूद होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।